बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनकी सिलेक्शन हो जाती है कुवैत में एज आरएन के लिए, ये स्टाफ नर्सेस के लिए, और वो कुवैत आना चाहते हैं। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उनकी जो सिलेक्शन हो जाती है, तो बेसिकली उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है। ओईसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन आप लोगों को बता देती है कि स्टेप टू स्टेप अपनी किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के अटेस्ट होने चाहिए, ताकि यहाँ पे आके आप लोगों को फिर मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो देखिए, आप सबको पता है कि दो किस्म की जो है ना ग्रेजुएशन होती है नर्सिंग में। एक होता है जेनरिक BSc, ठीक है, जिसे 4 साल डिग्री कहते हैं, और एक होता है पोस्ट RN जिसे 2 साल डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो जेनरिक BSc का क्राइटेरिया ये है कि आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अपनी मैट्रिक की होती है, उसके बाद आप FSc कर लेते हैं। FSc के बाद आप 4 साल जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है। ठीक है, और इस तरीके से जो पोस्ट RN BSc है 2 साल, उनके लिए ये है कि मैट्रिक का होना ज़रूरी होता है। वो पहले मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद वो 3 साल डिप्लोमा कर लेते हैं। 3 साल डिप्लोमा करने के बाद वो 1 साल स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन के बाद उनका 2 साल जो है वो डिग्री प्रोग्राम होता है, वो डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को अभी मैं बताना जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप जेनरिक BSc है, आप लोगों ने 4 साल डिग्री की है, तो आपके पास आपका मैट्रिक का सनद सर्टिफिकेट और मार्कशीट होने चाहिए। आपके पास FSc जो 12वीं जमात है उसकी सर्टिफिकेट और डिग्री वो DMC होनी चाहिए। फिर आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के साथ आपके जो कम्युलेटिव मार्कशीट बनता है वो आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं पोस्ट RN की तरफ। पोस्ट RN वालों के लिए उनके पास उनकी मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी DMC होनी चाहिए। फिर आप लोगों की जो डिप्लोमा नर्सिंग है, मतलब 3 साल जो डिप्लोमा है, वो आपके पास होने चाहिए। उनकी सर्टिफिकेट्स आपके पास आप लोगों के पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ फिर आप लोगों के पास जो है आप लोगों का स्पेशलाइजेशन जो आप लोगों ने की है वो होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास आपकी डिग्री और आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। साथ साथ में आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग HEC से आप लोग इक्विवेलेंसी ले लें। ठीक है, इक्विवेलेंसी ज़रूरी है इसलिए कि जब अगर आप कुवैत आ जाते हैं, आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंसी करनी होती है। ठीक है, जो कुवैत की हिसाब से इक्विवेलेंसी करनी होती है। तो इक्विवेलेंसी के लिए सिर्फ पोस्ट RN वालों को पाकिस्तान से HSC की इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ पोस्ट RN वालों के लिए, जेनरिक वालों को इक्विवेलेंसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग जब अगर पोस्ट RN है, आप आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के पास HSC की इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आप फिर अगर कोई MSN है, तो MSN के साथ भी वो उनके अपने मतलब सीक्वेंस के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उस तरीके से, और साथ में उनकी MSN की डिग्री और MSN का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर भी अटैच कर लेता हूँ, लेकिन वर्बली मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ कहाँ से अटेस्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक जगह से भी अटेस्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका जो रिलेवेंट बोर्ड है जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट और उसकी DMC, ठीक है, वो आपके बोर्ड से होने चाहिए अटेस्टेशन। उसके बाद आप लोग इसको IBCC से, इस्लामाबाद में जो IBCC है वहाँ से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए।
उसके बाद पाकिस्तान में जो मोफ़ा है, मोफ़ा पाकिस्तान, वहाँ से आपकी जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है और डीएमसी है वो मोफ़ा पाकिस्तान से होने चाहिए अटेस्टेशन। और उसके बाद जो पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी है तो वहाँ से अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है, स्टैंप लगनी चाहिए। आगे आते हैं, अगर कोई जेनरिक BSCN है तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है, उनके डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक और FSC, ठीक है, तो सेम सीक्वेंस भी FSC का है कि FSC के डॉक्यूमेंट्स जिसके सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट वो आपका पहले बोर्ड से होना चाहिए, बोर्ड के बाद IBCC से होना चाहिए, IBCC के बाद फिर मोफ़ा पाकिस्तान से होने चाहिए, और मोफ़ा पाकिस्तान के अटेस्टेशन के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पोस्ट RN है तो पोस्ट RN के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने FSC, क्योंकि किसी ने FSC अगर की है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेनरिक वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आते हैं, अगर कोई पोस्ट RN है और मैट्रिक के बाद उन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो उनका डिप्लोमा जो है वो आप लोगों का डिप्लोमा जो आप लोग का रिलेवेंट बोर्ड होता है, जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने की है, अगर सिंध बोर्ड से की है, पंजाब बोर्ड से की है तो वहाँ से होना चाहिए। फिर आप लोगों की जो डिप्लोमा है वो आप लोगों का DGN से होना चाहिए, जो आप लोगों का DGN है, DGN या NHRS से होना चाहिए आर्टिस्ट, ठीक है, DGN या NHRS। वहाँ से जब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मोफ़ा पाकिस्तान और एज इट इज़ जैसे पहले डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने किए हैं मोफ़ा पाकिस्तान से, और उसके बाद पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ इनकी मार्कशीट भी आप लोग अटेस्ट करें तो बेहतर है। 3rd ईयर का मार्कशीट जो है अगर आप लोग अटेस्ट करें तो वो ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो अगर पोस्ट RN है या जेनरिक है तो उन दोनों के लिए लाजमी ये है कि उनकी जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री तो खैर पहले आप लोगों की कहाँ से होनी चाहिए, पहले तो आप लोग अपनी हॉस्पिटल जहाँ से आप लोगों ने एजुकेशन की है तो आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी है उसको वो पहले वेरीफाई कर देती है, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद वो सेक्रेटरीट में भेजते हैं कि सेक्रेटरीट में एक बंदे के आप लोग इस पर साइन करवा लो। जब वहाँ से वो साइन वाइन वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों की जो डिग्री है और साथ में ट्रांसक्रिप्ट है, अगर डिग्री BSN की है या पोस्ट RN की है, ठीक है, तो आप लोगों की डिग्री जो है वो HSC से होनी चाहिए। हैक से आप लोगों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट होने चाहिए। हैक के बाद आप लोगों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मोफ़ा पाकिस्तान से होने चाहिए, और मोफ़ा पाकिस्तान के बाद फिर इसी तरीके से पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से अटेस्ट होने चाहिए। खुलासा ये है कि अगर आप पोस्ट RN हैं या आप जेनरिक हैं, ठीक है, तो जेनरिक पोस्ट RN के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक, FSC, नर्सिंग डिप्लोमा अगर किसी ने की हो उसके ट्रांसक्रिप्ट, और साथ में BSCN, साथ में उसके ट्रांसक्रिप्ट, और पोस्ट RN जो है उनका इक्विवेलेंसी, ठीक है, जो इन्होंने HSC से इक्विवेलेंसी ली है, तो वो ये स्टेप वाइज इसी तरीके से जो मैं पिक्चर में शो कर रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों की अटेस्टेशन ज़रूरी है, ठीक है, या ताकि यहाँ पे आप लोग आएँ और फिर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि आप लोग यहाँ पे जब आ जाते हो और आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होते तो उसमें, क्योंकि जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मोफ़ा पाकिस्तान से अटेस्ट नहीं होते तो यहाँ पे कुवैत में जो है कुवैत मोफ़ा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वो अटेस्ट नहीं करते। इवन कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करते। तो ज़रूरी ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आप लोगों के रिलेवेंट बोर्ड वगैरह जो भी है और फिर IBCC, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का मोफ़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ से आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है, अटेस्टेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे फिर आप लोग यहाँ पे आके कुवैत में आके आप लोग लैंड कर लेते हैं तो यहाँ रूल्स के मुताबिक अगर क्वारंटाइन होना है तो वो क्वारंटाइन हो जाते हैं, या इसी तरीके से सेम एज इट इज़ जो प्रोसेस है तो वो चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ कम से कम आप लोगों के 50 पिक्चर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स ज़्यादा लगते हैं। तो सेफ साइड आप लोग अपनी 50 पिक्चर्स ले लें, कोई अगर 100 लेके आना
चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के हिसाब से जितनी भी आप लोग पिक्चर्स लेके आना चाह रहे हैं तो पिक्चर्स लेके आ जाए। जितनी भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है, सीवीज़ है, तो उनकी तकरीबन 10 से 12 सेट बनाएं, वो लेके अपने साथ। नर्सेस के लिए वाइट यूनिफॉर्म है, ठीक है, वाइट यूनिफॉर्म मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी वाइट यूनिफॉर्म लेके आए साथ में। वाइट सॉक्स लेके आए साथ में। इस तरीके से जो शूज़ है वो भी वाइट होने चाहिए, ठीक है। तो कलरफुल कोई शूज़ और कलरफुल कोई यूनिफॉर्म नहीं होता यहाँ पे वाइट शूज़, वाइट यूनिफॉर्म, वाइट सॉक्स, ठीक है। जो फीमेल है उनका स्कार्फ जो है वो भी वाइट होना चाहिए। और आप लोग कोशिश ये करें कि अपने पास जो है कुछ दिनार भी साथ लेके आए, हैंडसम अमाउंट, जैसे कि 100-200 तक आप लोग लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो सैलरी थोड़ी सी डिले होती है, ठीक है। कभी कभार थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो इसी वजह से, ताकि आप लोगों को फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में आप लोग ना हो, ठीक है। अब आप लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोगों के हॉस्पिटल असाइन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं तो वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस और कैसे कैसे आप लोगों के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप लोगों की अगर डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से आप लोग लेकर आ गए हो और डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट है आप लोगों के, तो सबसे पहले आप लोगों का क्या करना होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आप लोगों को आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाते हैं, अटेस्ट करवाते हैं मोफा कुवैत से, ठीक है। अच्छा, बीच में एक चीज़ मैं आप लोगों को ऐड कर लूँ कि जब आप लोग पाकिस्तान से आएंगे तो आप लोगों की जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग मोफा से ही अटेस्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं भूल गया था, अब मैं याद आ गया मुझे। तो आप लोग का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी मोफा से ही अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोग आ जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आप लोगों से आप लोगों का पासपोर्ट, ठीक है, आप लोगों की जो एंट्री वीज़ा होती है वो, ठीक है, और उसके साथ साथ 8 तस्वीरें और आप लोगों के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, पासपोर्ट, एंट्री वीज़ा और आप लोगों के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका अपने एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए ये लोग इनको सेग्रीगेट करते हैं, इनको कैटेगराइज वगैरह इस तरीके से कर लेते हैं, स्कैनिंग, और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो फिर मोफा भेजे जाते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कुवैत में है वो वहाँ पे भेजे जाते हैं, ताकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की वो अटेस्टेशन हो जाए। तो यहाँ पे ये है कि 5 KD का स्टैंप लगता है हर एक पेपर पे। अगर आपके पेपर्स जो है मोफा कुवैत से पाकिस्तान में जो मोफा कुवैत है वहाँ से अटेस्ट हो गए हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपकी मैट्रिक है, आपकी FSC है, आपकी जो डिप्लोमा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तो ईच डॉक्यूमेंट कॉस्ट 5 KD, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो 5 KD आप लोगों से वो चार्ज होते हैं। अगर आपके 5 डॉक्यूमेंट है तो आपके 25 दिनार लगेंगे, आपके 10 डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी मतलब उस हिसाब से 15 ठीक है। तो इस हिसाब से जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है तो वो पर डॉक्यूमेंट 5 KD आप लोगों से चार्ज होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फिर उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल और फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है। मेडिकल जो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों का मेडिकल दोबारा रिपीट होगा, जो पाकिस्तान में हुआ है तो वो मेडिकल जो है वो दोबारा ही यहीं पे ही रिपीट होगा, ठीक है। तो मेडिकल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें ये लोग आप लोगों से मांगेंगे। तो मेडिकल के लिए आप लोगों का आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए इन हैंड, ठीक है। आप लोगों के पास 2 पिक्चर्स होने चाहिए मेडिकल के लिए, ठीक है। उसके साथ आप लोगों की जो पिक्चर्स है वो कोशिश करें कि वो ब्लू बैकग्राउंड के हो, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड के पिक्चर्स होने चाहिए और आप लोग उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी साथ रखेंगे। जो आपकी जो पासपोर्ट है और एंट्री वीज़ा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होंगी, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है,
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिलेगा यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, जो कि आप लोगों के लिए लीगल जो है वो अपॉइंटमेंट होती है जीएमसी, यहाँ पे जो जनरल मेडिकल काउंसिल है, उसमें आप लोग मेडिकल के लिए जब जाएंगे तो वो पेपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, 2 पिक्चर्स होने चाहिए, उनके फ़ोटोकॉपीज़ होने चाहिए, और जो एप्लीकेशन आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिलता है वो एप्लीकेशन आप लोगों के पास इन हैंड होना चाहिए, ठीक है। जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। फिर आप लोग जब जाएंगे उसके लिए फिंगरप्रिंट्स के लिए, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट के लिए भी सेम वही प्रोसेस है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आप लोगों को एक एप्लीकेशन दे देती है, वो एप्लीकेशन होगा आप लोगों के पास, उसके बाद आप लोगों के पास जो है 2 पिक्चर्स होने चाहिए और साथ साथ में पासपोर्ट और एंट्री वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपॉइंटमेंट वगैरह आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही दिला देती है, लेकिन आप लोगों ने जाना होता है और कोशिश ये करना होता है कि आप लोगों की जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूँ कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए कि कोई मतलब आप लोग हमें टिप्स दे रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हर एक बंदे को इंडिविजुअल जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लें, उनको पता हो कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रेडिंग लेटर। जब आप लोग आते हैं तो वही से आप लोग से एक लेटर बनवाते हैं जिसे कहते हैं ग्रेडिंग लेटर, ठीक है। तो ग्रेडिंग लेटर ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी जो है कुवैत में, वो आप लोगों को फिर इशू करवा देती है। वो आप लोग खुद बनाते हो, पोर्टल पे अपलोड कर लेते हो, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान जो एम्बेसी है कुवैत में, तो वहाँ पे ये लोग आप लोगों को इशू करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आने से पहले कोशिश करें कि आप लोगों की ग्रेडिंग लेटर आप लोगों ने ओईसी की जो पोर्टल है, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम मैसेजेस करते हैं, ताकि उसमें आप लोग अपने ग्रेडिंग लेटर को ज़रूर जो है ना वो अपलोड कर लें, क्योंकि यहाँ विदाउट ग्रेडिंग लेटर आप लोगों की कोई अप्रूवल नहीं होती, ठीक है। तो ग्रेडिंग लेटर जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो, आप लोग ग्रेडिंग लेटर जब बन जाते हैं, तो ऑफिशियल फीस ग्रेडिंग लेटर की है 2 KD है, ठीक है, 2 KD, और फिर 50 फिल्स उसके लगते हैं, फोटोकॉपी के लगते हैं, ठीक है। तो 2 KD और 50 फिल्स आप लोग की एक ग्रेडिंग लेटर का कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोग जब अपना ग्रेडिंग लेटर रिसीव करने जाओगे, तो ग्रेडिंग लेटर रिसीव करने के लिए आप लोगों के पास आप लोगों के पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, एंट्री वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए, और आप लोगों का जो ट्रांसक्रिप्ट है, BSN का जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें लेके आप जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी में, और पाकिस्तान एम्बेसी आप लोगों को ग्रेडिंग लेटर दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या स्टेप्स हैं। अच्छा, स्टेप्स ये है कि इसके बाद जब आप लोगों का ग्रेडिंग लेटर आता है और आप लोग हॉस्पिटल चले जाते हो, बहुत सारी जो है ना आप लोगों की प्रोसेसेस चलते रहते हैं। प्रोसेसेस में फिर अगर टाइम गुजर जाता है और हर 3 महीने बाद जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, जब तक आपका इकामा नहीं लगता, तो हर 3 महीने के बाद जो है वो वीज़ा रिन्यू होता है, ठीक है। अब वीज़ा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे है, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो वीज़ा ख़त्म होने से 10 दिन पहले मिनिस्ट्री आप लोगों को बता रहे थे कि अपने पासपोर्ट जो है हमें जमा कर दे, ताकि हम आप लोगों के वीज़ा रिन्यू कर सके। तो वीज़ा रिन्यूअल के लिए एंट्री वीज़ा, जो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग वीज़ा रिन्यू करेंगे तो उसमें ओरिजिनल एंट्री वीज़ा वो मांगते हैं, ओरिजिनल, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप रिन्यू करते हैं तो ओरिजिनल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, उसके साथ 2 पिक्चर्स होने चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और उसके बाद आप लोग का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो भी होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप वीज़ा रिन्यू करेंगे तो ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए। कभी कभार यहाँ पे हमारे लोग आके उनसे मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो बाद में बहुत बड़ा मसला बनता है, क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल एंट्री वीज़ा गुम हो जाता है तो आपको फिर हॉस्पिटल मरूर जाके पुलिस स्टेशन जाके आप लोगों को फिर उसकी FIR दर्ज करनी होती है, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है।
फिर अगर नेक्स्ट टाइम अच्छा, ये ओरिजिनल जो एंट्री वीज़ा है फर्स्ट टाइम जब आप लोग उसको जमा करते हो तो वो अपने पास रख देते हैं, आपके पासपोर्ट पे वो वीज़ा इशू कर देते हैं। तो अगर दोबारा से फिर आप वीज़ा रिन्यू करेंगे तो उसमें फिर फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, एंट्री वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप लोग जमा करते हो तो वो अपने पास रख देते हैं। तो आप अपने एंट्री वीज़ा की भी 3-4 फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास स्कैन करके रख दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड टाइम आप लोग अगर वीज़ा रिन्यू कर रहे हो तो सेकंड टाइम पे फ़ोटोकॉपी एंट्री वीज़ा की होनी चाहिए, 2 पिक्चर्स होने चाहिए और ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जब आप लोग के फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, जब आप लोग के मेडिकल हो जाते हैं, आप लोग का ग्रेडिंग लेटर आ जाता है, आप लोग मतलब सी जो है कुवैत की जो सिविल सर्विस कमीशन है वहाँ से आप लोगों की एजुकेशन के अप्रूवल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपनी सिविल आईडी, जिसे बताका कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान में जो हमारा सिविल आईडी होता वो CNIC होता है, इस तरीके से एक कार्ड होता है, ये पिक्चर में मैं शो कर रहा हूँ, ये यहाँ का सिविल आईडी है। तो सिविल आईडी जब आप लोग अप्लाई करेंगे उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं कि आपने अपना सिविल आईडी नंबर पहले निकालना होता है, ठीक है। जब आप पहले सिविल आईडी नंबर निकालेंगे तो सिविल आईडी नंबर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको सबसे पहले आपको आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, उसकी कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एंट्री वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए, और जो अगर आपकी वीज़ा एक्सटेंड जो हुए हैं तो उसके आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। जो पासपोर्ट पे वीज़ा एक्सटेंड हुआ है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। फिर सलमिया ब्लॉक 6 के एरिया में यहाँ पे जवाज़ात ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको, और जब डॉक्यूमेंट्स देंगे तो 2-3 दिन के बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैं एक वेबसाइट दे दूँगा, आप उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना जो है क्वेरी देख सकते हैं कि आपका सिविल आईडी नंबर जो है वो जनरेट हो चुका होता है, वहाँ पे आप लोगों को इशू हो जाता है, ठीक है। या यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं एक लिख लेता हूँ, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अगर कॉल करेंगे तो कंप्यूटर के थ्रू आपको डायरेक्ट जो है ना आपकी सिविल आईडी नंबर भी बता दी जाती है, ठीक है। जब आपका सिविल आईडी आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिविल आईडी नंबर आपका आ गया, उसके बाद रेजिडेंसी आप अप्लाई करेंगे। रेजिडेंसी का मतलब अकामा आप अप्लाई करेंगे। तो अकामा के लिए भी मैं ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ कि इनमें इन चीज़ों की जो है ये चीज़ें ज़रूरी होती है अकामा के लिए, क्योंकि अगर अकामा में इन चीज़ों के बगैर अगर एक चीज़ भी कम हो तो वो आप लोगों का अकामा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इकामा अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, जो पाकिस्तान से आप लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो वो आप लोगों ने अरबी में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। वो आप लोगों ने अरबी में ट्रांसलेट करना होता है कि अरबी ट्रांसलेशन में हो। तो इकामा के लिए प्रोसेस ये है कि इकामा के लिए आप लोग के पास जो सिविल सर्विस कमीशन आपको एक लेटर देता है, मिनिस्ट्री के थ्रू आप लोगों को मिलता है, जिसे कहते हैं CSC लेटर। आपके पास CSC लेटर की कॉपी होनी चाहिए। सिविल आईडी नंबर जो आप लोगों ने लिया है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास मोबाइल का नंबर, आपका जो कुवैत मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। एंट्री वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए आपको। जो एक्सटेंशन आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा है उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आपके पास अपनी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आप लोगों ने मेडिकल किया है यहाँ पे, तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, वो ओरिजिनल 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं। मैं पिक्चर जो है ना अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप के 2 पेपर्स होते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। सॉरी, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल नहीं, फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास उनके। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ही फिर मिलता है, ठीक है। फिर आपके पास जो है पाकिस्तानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। और जो आप लोगों ने ट्रांसलेशन की है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास जो है आपकी डिग्री और आपके ट्रांसक्रिप्ट, उसके फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ये जितनी भी डिटेल्स है ये मैं एक लिंक दे देता हूँ, एक मैंने छोटा सा गाइड बनाया हुआ है, वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पूरा गाइड जो है वो आप लोगों को ईजीली मिल जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास 2 पिक्चर्स होने चाहिए। पिक्चर्स विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। विदाउट ग्लासेस पिक्चर जो है आप लोग इकामा के लिए अप्लाई करेंगे। विद ग्लासेस वो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करते, और कोशिश ये करें
के ब्लू बैकग्राउंड के हो, और अदरवाइज ब्लू बैकग्राउंड के बगैर जो वाइट बैकग्राउंड, ग्रीन बैकग्राउंड, वो एक्सेप्टेबल नहीं है पिक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल पासपोर्ट आप साथ में जमा करेंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्टिकर्स मिलते हैं, 10 KD का एक स्टिकर होता है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए कि आप लोग कि ये डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इकामा अप्लाई हो जाता है। जब आप लोग का इकामा अप्लाई हो जाता है, उसमें तकरीबन 2-3 हफ्ते लगते हैं इकामा अप्लाई होने में। तो जब आप लोग का इकामा हो जाता है, लग जाता है, तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी सिविल ID जो बताका है, जो कार्ड है, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, उसके लिए आपको चाहिए इकामा का जो पेपर आपको मिला है वो आपके पास होना चाहिए, आप लोगों के पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आप लोगों के पास जो है ब्लड रिपोर्ट होना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग रिपोर्ट, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग आप लोग अपने हॉस्पिटल से करेंगे तो वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग का रेजिडेंसी पेपर होता है, हॉस्टल, जिस हॉस्टल में आप रहते हो तो वहाँ के मेट्रन या वहाँ की जो वार्डन होती है वो आपको रेजिडेंसी पेपर देता है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर PACI नंबर, ये पिक्चर मैं भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस टाइप का एक तख्ती होती है जो कि आप लोग के हॉस्टल के बैक साइड पे हॉस्टल के सामने लगी होती है, तो ये होना चाहिए आपके पास। और आप लोग के पिक्चर होना चाहिए आपके पास जो है उसमें ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। मैं नीचे ये टैग कर रहा हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये एक टैग होना, मैं इसको टैग कर रहा हूँ, तो ये आप इस वीडियो को भी देख ले तो आप लोगों को फर्दर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग का सिविल ID आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों ने फिर एक दूसरा प्रोसेस होता है कि आप लोगों को मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मेडिकल लाइसेंस के लिए आपके पास जो है आप लोग के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे मेडिकल लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, इससे आप जो है देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है अपना मेडिकल लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों के जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनते हैं और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चीज़ें भी रख दूंगा, आप लोग मुझे बताएं। तो कोशिश मैंने ये की है कि थोड़े से टाइम में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ उसकी जो है ना आपको आइडिया दी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह और भी मैं मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑलरेडी मेरे एजुकेशनल चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप लोग देखें कि जितनी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ कुवैत के हवाले से है वो मैंने वीडियोस बनाई है और उसमें पढ़ी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अब जो कोलीग्स हैं जो कुवैत आना चाह रहे हैं, जिनके एज RN या चार्ज नर्स यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो देख ले और उनका माइंड क्लियर हो चीज़ों के हवाले से। और जाते जाते मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।